नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम डॉकर कंटेनरों की दुनिया में उतर रहे हैं। खास तौर पर उन्हें बनाने, चलाने, रोकने और फिर से शुरू करने पर ध्यान देंगे। इसके लिए हमने कैलेंडर दिन 5 अपना पहला डॉकर कंटेनर बनाना, चलाना, रोकना, फिर से शुरू करना शीर्षक वाले लेख से कुछ अंश लिए हैं। हाँ, नमस्कार। तो आज हमारा लक्ष्य क्या है? यही कि डॉकर कंटेनर का जो जीवन चक्र है उसे समझें और वो कमांड लाइन इंटरफेस मतलब CLI कमांड्स उनको जानें जो इसे संभालने के लिए ज़रूरी हैं। ये डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में कंटेनरों को मतलब अच्छे से संभालने के लिए काफ़ी अहम है ना। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डॉकर कंटेनर आखिर है क्या। तो असल में ये एक हल्का, स्वतंत्र, चलाने लायक पैकेज है। इसमें एप्लीकेशन चलाने के लिए जो भी चाहिए, कोड, रन टाइम, सिस्टम टूल, लाइब्रेरीज, सब कुछ होता है। और ये बनते हैं डॉकर इमेज से। ठीक है, तो अगर हम कंटेनर के जीवन चक्र मतलब लाइफ साइकिल की बात करें तो लेख बताता है कि इसमें कई चरण हैं, जैसे बनाना, फिर शुरू करना, रोकना। हाँ, मुख्य अवस्थाएं हैं। बनाना, जिसे कहते हैं क्रिएट, फिर चलाना यानी स्टार्ट, रोकना यानी स्टॉप, फिर से शुरू करना रीस्टार्ट, और हटाना यानी रिमूव। कभी कभी पॉज और अनपॉज भी काम आते हैं। और इन अवस्थाओं को संभालने के लिए ही खास CLI कमांड्स हैं, जैसे डॉकर रन। अच्छा। ये कमांड एक कंटेनर बनाता भी है और उसे शुरू भी कर देता है। फिर डॉकर PS है, जिससे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कंटेनर्स अभी चल रहे हैं। और अगर सारे देखने हो, मतलब रुके हुए भी, तो डॉकर PS-A। डॉकर PS-A, ठीक है। और मान लीजिए कोई कंटेनर चल रहा है, उसे कंट्रोल करना हो तो लेख में डॉकर स्टॉप, डॉकर स्टार्ट, इन कमांड्स का जिक्र था। हाँ, डॉकर रीस्टार्ट भी है और हटाने के लिए डॉकर RM। लेख में एक उदाहरण भी था Nginx वेब सर्वर का, डॉकर रन -D नेम वेब सर्वर Nginx। यहाँ ये -D फ्लैग, इसका क्या मतलब है? वो जरूरी है क्या? हाँ, मतलब डिटैच्ड मोड। ये कंटेनर को बैकग्राउंड में चलाता है। इससे क्या होता है कि आपका टर्मिनल तुरंत फ्री हो जाता है। आप दूसरे कमांड चला सकते हैं, कंटेनर पीछे चलता रहता है। अच्छा, मतलब हमें इंतजार नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। और आप डॉकर PS चलाकर देख सकते हैं कि वो चल रहा है या नहीं। लेख में कंटेनर के लॉग्स देखने का तरीका भी बताया है, डॉकर लॉग्स वेब सर्वर से, और उसकी पूरी डिटेल्स मतलब अंदर की जानकारी वो डॉकर इंस्पेक्ट वेब सर्वर से मिल जाती है। ये गड़बड़ी ढूंढने में, ट्रबल शूटिंग में बहुत काम आता है। हाँ, ये लॉग्स और इंस्पेक्ट तो काफी उपयोगी लग रहे हैं। और फिर अगर काम हो गया तो उसे रोकना भी आसान है, डॉकर स्टॉप वेब सर्वर। फिर से चलाना हो तो डॉकर स्टार्ट वेब सर्वर, या शायद डॉकर रीस्टार्ट वेब सर्वर। हाँ, रीस्टार्ट एक ही कमांड में स्टॉप और स्टार्ट दोनों कर देता है। और पूरी तरह हटाना हो तो डॉकर RM वेब सर्वर। लेख में एक रेडिस कंटेनर का भी उदाहरण था, डॉकर रन -D नेम रेडिस सर्वर रेडिस, और फिर बाद में दोनों कंटेनरों को हटाने का भी। हाँ। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सब ऑटोमेशन से कैसे जुड़ता है, खासकर CI/CD पाइपलाइनों में। लेख में एक सवाल भी उठाया गया है कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए कंटेनरों को शुरू करना और फिर उन्हें ठीक से हटाना, ये इतना जरूरी क्यों है? तो ये सिर्फ सिस्टम साफ रखने की बात नहीं है। मतलब अगर कंटेनर चलते रह गए या हटाए नहीं गए ठीक से, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर कंटेनरों को सही ढंग से रोका या हटाया नहीं गया तो वो सिस्टम के रिसोर्स इस्तेमाल करते रह सकते हैं, जैसे मेमोरी, CPU पावर। इसे कहते हैं रिसोर्स लीक। और धीरे धीरे ये सिस्टम को धीमा कर सकता है, या जो ऑटोमेटेड बिल्ड चल रहे हैं वो फेल हो सकते हैं, या फिर क्लाउड पर चल रहा है तो बेवजह का खर्चा बढ़ सकता है, खासकर जब बहुत सारे कंटेनर हों। इसीलिए कंटेनरों को नाम देना, नेम फ्लैग से भी बहुत काम आता है। उन्हें पहचानने और मैनेज करने में आसानी होती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटेनर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है, ये असल में संसाधनों के सही इस्तेमाल, पैसे बचाने और भरोसेमंद ऑटोमेशन के लिए एक तरह से बुनियाद है। बिल्कुल सही। संक्षेप में कहें तो आज की बात की मुख्य बिंदु यही हैं। पहला, कंटेनर का जीवन चक्र बनाना, चलाना, रोकना, हटाना, इसे समझना डॉकर के इस्तेमाल का आधार है। दूसरा, CLI कमांड्स हमें इन अवस्थाओं पर पूरा नियंत्रण देते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, खासकर ऑटोमेशन में, कंटेनरों की सही से सफाई और प्रबंधन करना। ये रिसोर्स लीक को रोकता है। ये सारे स्किल्स डेवऑप्स प्रैक्टिसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, ये तो है।
कंटेनरों को असरदार तरीके से मैनेज करने की क्षमता यकीनन डेवलपमेंट पाइपलाइनों को बहुत सुधार सकती है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब हम दर्जनों या शायद सैकड़ों कंटेनरों को एक साथ चला रहे हों, तो इस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को बड़े पैमाने पर ऑटोमेट करने की सबसे अच्छी रणनीतियां क्या हो सकती हैं? खासकर तब जब हमें अप्रत्याशित विफलताओं मतलब अनएक्सपेक्टेड फेलियर का भी ध्यान रखना हो। इस पर आगे सोचना दिलचस्प होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है।